उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप लोग चाहें तो मैं एजेंसी में फोन करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, आराम से आराम से। ये पेशेंट कहाँ है? एक मिनट। हाँ, कितने रह गए? आयो हीरो। फोन कर आता हूँ बोलकर अभी तक आया ही नहीं। आई कहाँ गया होगा? मैं देखूंगा जी जाके। हाँ जाओ। कितने गया हो? तो गायब हो लिया जी। आईफाई, वो अंकल बाबा को वापस लाने गया है ना? वो क्या हुआ? अब बाथरूम में भी ना आया जी और बाहर भी देखा है मैं, ना जाने कितने गया से। हाँ? पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन वो आदमी ऐसे अचानक से गायब कैसे हो गया? मुझे भी ना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है मुझे। मुझे मेरे मल्हार जी को ढूंढना है। मैं मेरे मल्हार जी को ढूंढने के लिए गोवा जा रही हूँ। गोवा? कल्याणी, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? अरे इतने बड़े गोवा में तुम मल्हार को कहाँ ढूंढोगी? और वहाँ वो भेष बदल कर रह रहा होगा। तुम अगर उसकी तस्वीर भी किसी को दिखाओगी ना तो कोई कैसे पहचानेगा उसे? आओ साहिब, मुझे विश्वास है कि मैं मेरे मल्हार जी को ढूंढ लूंगी। और मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती हूँ ना आओ साहिब। मैं मेरे मल्हार जी को ढूंढने गोवा जा रही हूँ। और देखना, इस बार मैं जरूर उन्हें वापस लेकर ही लौटूंगी। अब कल्याणी जी, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। हम दोनों मिलकर मल्हार जी को ढूंढ लेंगे। हम लोगों का साथ देकर तुमने बहुत समझदारी का काम किया राणे। देखना, कल वो धमाका करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। कल का दिन तू याद रखेगा राका। जिस देश को तू बर्बाद करना चाहता है ना, उसी देश का कानून कल तुझे सजा देगा। हीरो शेरा, तुम मेरे बाबा को वापस लाओगे, है ना? तेरे बाबा को तो वापस ले आऊंगा मॉस्क, लेकिन तन्ने भी मारे से एक वादा करना पड़ेगा। अपने बाबा के आने के बाद तू सेरा को नहीं भूलेगा। नहीं भूलेगा ना? अरे हीरो शेरा, तुम तो मेरे दोस्त हो और दोस्त तो हमेशा के लिए होते हैं ना? हाँ। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? और अब ना, अरे ये तो हमारी फोटो लगाई से। हीरो शेरा मेरा दोस्त है, अब इसलिए मैंने ये शेर का स्टिकर लगाया ना, अब मैं इसे कभी भी नहीं निकालूंगा। बढ़िया, अच्छा गले लग जा हमारे। और बेटा एक बात याद रखियो हमेशा, है जिंदगी में किसी का बुरा करने का नहीं,
और जिंदगी में किसी से डरने का नहीं, ठीक है? सुना तुमने शेरा? मेरे मल्हार जी ठीक है। मल्हार जी के पास लेके चलिए मुझे मल्हार जी के पास लेकर चलिए अभी। आइए हमारे साथ। हाँ अरे चलो ना। ना कल्याणी जी, आपको आपके मल्हार जी मिल गए ना, आपका और हमारा साथ बच यहीं तक था। याद है मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी जब तक रक्षा करूंगा जब तक मल्हार जी नहीं मिल जाते, और आपके मल्हार जी तो मिल गए और हमारा वादा भी पूरा हो गया जी। आप सही थी हमेशा से, आपके विश्वास की जीत हो गई। देखो मल्हार जी जिंदा से, और हमारा बखत हो गया रोहतक जाने का। और हाँ, सबसे जरूरी बात जी, ये कैसे भूल सकूं, ये आपका मंगलसूत्र जी। मल्हार जी जिंदा से है ना, तो अब आप इसको पहनना शुरू कर दो। तुम इतने अच्छे कैसे हो शेरा? मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत बर्ताव किया, तुम्हें क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन तुमने उसके बदले में मुझे कभी उल्टा जवाब नहीं दिया और हमेशा मेरी मदद की। इतना भी अच्छा ना हो जी। मैंने भी बहुत कांड किए से, वो तो बस आपने हमारे को बदल दिया जी। और आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, बस हमारा जाने का वक्त हो गया है। अब आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, हरियाणा के रोहतक जिले में ना एक बावड़ी पहुंच रहे हुए, एक पुकार में दौड़ा चला आवेगा जी। आपकी और मोस की बहुत याद आवेगी जी। चलता हूँ। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी शेरा, सच में। थैंक यू। ख्याल रखना अपना। बाय। भूलोगी तो ना जी? कभी नहीं। बाय। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मुझे आज़माती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। यही है ना? अरे आपने तो कहा था कि मल्हार जी ने टेररिस्ट को पकड़ा है, तो वो यहाँ है, पर मल्हार जी कहाँ है? ऑफिसर राणे का कॉल आया था इन टेररिस्ट की लोकेशन बताने के लिए, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो ऑफिसर राणे यहाँ नहीं थे। अरे ये सब चल क्या रहा है? आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मल्हार जी यहाँ पर है। अरे देखिए, आपको उनका कॉल आया था ना, तो आप वो नंबर ट्रेस करवा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ है।
देखो मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं मेरे पति के लिए आई हूँ और मैं उन्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। मरेगा, तेरा पति मरेगा, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। हमारे साथ हमारे गिरोह में शामिल होकर हमें ही बेवकूफ बनाता रहा। मरेगा तेरा पति। आज पता चला कि उसने हमें धोखा दिया है, नहीं छोड़ूंगा उसे। मरेगा तेरा पति। क्या 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 किया है मेरे मल्हार जी के साथ तुम लोगों ने? क्या किया है मेरे मल्हार जी के साथ? कहाँ है मेरे मल्हार जी? कहाँ है वो? मेरे मल्हार जी कहाँ है? माफी मांग लूं? मैं माफी मांग लूं? माफी उसे मुझसे मांगनी चाहिए मल्हार। मेरी औलाद मुझसे दूर हो गई उस औरत की वजह से। आज तक वो कल्याणी को मुझसे ऊपर रखती है मल्हार। काका आप समझ, बस मल्हार, तुम्हारे वापस लौट के आने की तहे दिल से खुशी है मुझे, लेकिन अनुप्रिया और कल्याणी के लिए मेरे मन में जो नफरत की आग है ना, वो आग हमेशा झुलसती रहेगी। पता है बाबा, अब तो मैं बहुत अच्छी फाइटिंग भी करने लगा हूँ। फाइटिंग हाँ सीखी है? सीखी ना, चॉप करके दिखाओ। कराटे चॉप? हाँ कराटे चॉप सीख लिया। देखो। अरे बाबा सॉरी, जोर से लगी क्या? नहीं 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 ठीक है बेटा। लो, ये ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है और बाबा तो बहुत स्ट्रांग है ना। तू एक काम कर, तू बाहर जाके कुछ देर कार्टून देख ले, मैं तब तक बाबा को मलहम लगा देती हूँ। कल्याणी ले ला। कल्याणी कल्याणी देखो, दर्द तो नहीं हो रहा ना? आंखों में आंसू क्यों है कल्याणी? कल्याणी अगर याद ना हो ना तो याद दिला देता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरी कल्याणी इतनी कमजोर है क्या? हाँ, जब बात आपकी हो ना तो मैं हूँ बहुत कमजोर। आप मेरी कमजोरी है मल्हार जी, और इस बात में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। आपको अंदाजा भी नहीं है, जब आप यहाँ नहीं थे तो मैंने कितनी कोशिश की है स्ट्रॉन्ग बनने की। सबके सामने हर वक्त नाटक किया है स्ट्रॉन्ग होने का। उस बिल्लू से कहती रहती थी कि सब ठीक है सब ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं था मल्हार जी। मैं टूट चुकी थी अंदर से। हर वक्त बस यही सोचती रहती थी कि हम कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कहीं भूखे तो नहीं होंगे, कहीं किसी तकलीफ में तो नहीं होंगे। हर वक्त मल्हार जी मैंने दूसरों से झूठ बोला है, एक्टिंग की है दूसरों के सामने कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कभी आई के सामने, कभी बिल्लू के सामने, तो कभी खुद के सामने। लेकिन आज मैं कोई एक्टिंग नहीं करने वाली हूँ स्ट्रांग बनने की। आज आप देख लीजिए इस कमजोर कल्याणी को, कि आप मेरी कमजोरी है मल्हार जी। कल्याणी I'm sorry कल्याणी, I'm really sorry। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख पहुंचे, तुम्हें कोई चोट पहुंचे, ना मेरे जीते जी ना मेरे मरने के बाद। नहीं, और मेरी कल्याणी कमजोर नहीं है, सुना तुमने? मल्हार की कल्याणी कमजोर हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। बस मुझे इस बात की राहत है कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था तो तुम्हें शेरा का सहारा मिल गया। मल्हार जी, शेरा के बारे में मुझे कुछ बताना है आपको। वो जो यही कि उसे तुमसे प्यार हो गया। आपको कैसे पता?
क्योंकि मैं अपनी कल्याणी को अच्छे से जानता हूँ। कोई भी मेरी कल्याणी के थोड़ा भी करीब आए और उससे कल्याणी से प्यार ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मल्हार जी, मेरे दिल में कभी उसके लिए कोई मुझे तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है कल्याणी, खुद से भी ज्यादा। आई मिस्ड यू। पापा, अब आपका हाथ ठीक हो गया? हाँ, तेरी आई ने ठीक कर दिया। अभी दर्द नहीं हो रहा है ना? तो फिर ठीक है। आप ना मुझे उन गुंडों की कहानियां सुनाना। मैं आज पूरी रात उन गुंडों की कहानियां सुनूंगा। अभी? हाँ। आ जाओ। ओए, पता है मोक्ष, जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई ना, सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया? पंजाब में। पंजाब में क्यों? पंजाब में इसलिए क्योंकि पंजाब की जो लड़कियां हैं ना, उफ, बहुत खूबसूरत है मोक्ष। मतलब बस देखते रह जाओ, देखते ही रह जाओ। और खाना इतना डिलीशियस कि इंसान खाते रह जाए, खाते रह जाए। और जब वो अपने खूबसूरत हाथों से परोसती है ना, तो मना ही नहीं होता। 10-15 पराठे तो मैं ऐसे ही खा जाता था मोक्ष। 10-15 पराठे आप अकेले खा जाते थे बाबा? अब क्या करें, इतनी खूबसूरत लड़की अब आपको जब इतने प्यार से खिला रही है तो मना कैसे होगा, है ना? बिल्लू जा क्या होगा? बिल्लू जा क्या? तो तुम ही हो जिसने मुझे फोन किया था? अंकल, आप तो वही है ना जिसने मुझे मेरे बाबा के बारे में बताया था? अब जब आपने मुझे मेरे बाबा के बारे में बता दिया है, तो फिर मैं झगड़ा नहीं करूंगा। पर आप हमारे मैदान पर बिल्डिंग तो नहीं बना सकते? और अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं तो मैं लो, मान ली तुम्हारी बात। अब इस ग्राउंड पे कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। अब तो खुश हो ना? सच अंकल? देखा चिक्कल, है कि नहीं अपनी वर्ड? सर आप सीरियस तो नहीं है ना? हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मोक्ष की मुस्कुराहट के आगे उन करोड़ों की कोई कीमत नहीं। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, तो मेरी भी एक शर्त है। हर रोज पहले बैटिंग मेरी होगी। चलेगा। चिक्कल बैट पकड़।
आखिर कितने ऑफिसर ऐसी बहादुरी दिखाकर देश के लिए कुर्बानी देते आए हैं। मिस्टर मल्हार, इस एसीपी की पोस्ट को सिर्फ तुम डिजर्व करते हो। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और जैसा कि तुमने मांगा था, मिस्टर रेबी के लिए लेटर ऑफ ऑनर। अगर कोई सिविलियन भी देश के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखता हो तो उसे भी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन सर। हेलो बेबी, अब मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि आपने जरूर मुझे ये बताने के लिए फोन किया होगा कि आज रात को हमारा डिनर का प्लान है। मुझे याद है। नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है ये बताने के लिए कि महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करने के लिए तुम्हें स्पेशल ऑनर से फैसिलिटेट किया जा रहा है। और हाँ, तुम्हारे ऊपर कोई छोटा मोटा केस चल रहा होगा तो वो भी रद्द कर दिया जाएगा। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है तुम किसी सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होगे। नहीं, कोई केस नहीं चल रहा है मेरे खिलाफ। बट थैंक्स फॉर द ऑनर। आपके डिपार्टमेंट के दिए हुए सर्टिफिकेट को मैं प्राउडली हमेशा अपने साथ रखूंगा। वैसे आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। इनफैक्ट सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी वाइफ के लिए भी एक सरप्राइज है। चलिए शाम को मिलते हैं। आपकी फैमिली से मिलने का अब और इंतजार नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक अरसे के बाद अपनों के पास लौट कर वापस जा रहा हूँ। मैं समझा नहीं है अभी। समझाऊंगा शाम को डिनर पर। अभी सारी बातें हो जाएंगी तो फिर शाम को क्या बात करेंगे। चलिए, सी यू। बाय। आपको बताया हो साहब, जैसे मैंने अपने सेक्रेटरी को बताया कि मैं देशमुख के यहाँ डिनर के लिए जा रहा हूँ तो वो मुझसे फरमाइश कर बैठी कि उसे एक देशमुख साड़ी चाहिए। तो इसमें हर्जी क्या है? हम तुम्हारे सेक्रेटरी के लिए एक अच्छी साड़ी निकाल के देंगे। हाँ, थैंक्स। काका, अब डिनर करके जाइए ना हमारे साथ। अब एबी से मिले ना आप। एबी वही है जिसने मुझे रेस्क्यू किया था गोवा से। हाय काका। अब इसको महाराष्ट्र पुलिस स्पेशल ऑनर भी दे रही है। आइए ना प्लीज। वैसे काका, आप तो बहुत फिट लग रहे हो, वरना किसी को रोज अनुप्रिया जी के हाथों के बने पोहे खाने को मिले तो वो तो मोटा हो जाए। वैसे आपने मेरे हाथ के पोहे कब खाए? मैंने तो ऐसे ही कह दिया। वो क्या है ना कि हर महाराष्ट्र घर में कोई ना कोई एक लेडी जरूर होती है जो कांदे पोहे बहुत अच्छे बनाती है, बस इसीलिए। ये भी ये वो लेटर है जो पुलिस डिपार्टमेंट ने तुम्हारे लिए लिया है। थैंक यू मल्हार, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इस लेटर ऑफ ऑनर के लिए भी और अपने घर बुलाने के लिए भी। मैं भी आप दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। मैंने वादा किया था ना कि आज की शाम कुछ स्पेशल होने वाली है। जस्ट अ मिनट, ये आप दोनों के लिए। हम गिफ्ट लेके क्या करेंगे ये भी? आई इंसिस्ट। अब कल्याणी जी प्लीज आप इस गिफ्ट को खोलिए ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरा गिफ्ट खोल के देखता है। प्लीज खोलिए ना। खोलिए खोलिए। थोड़े सस्पेंस के बाद गिफ्ट और भी अच्छा लगता है। आई एम सॉरी, पर इसमें 100% निकलेगा। इसे खोलिए।
उस लेटर को खोलिए और उसमें जो है वो पढ़िए। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? शपथ। क्या रे हवलदार, पहचाना नहीं क्या मेरे को? अरे मैं हूँ एबी, A for Athar and B for बापट। तू तो बहुत बोलता था ना, तू तो कहता था कि तू बापट का बाप है, लेकिन अब असली बाप कौन निकला? मोक्ष बेटा, मोक्ष, तेरा बेटा किधर है? मोक्ष, देखो तेरी आई है। मोक्ष किधर है तू? परमेश्वरा, अरे ये सब क्या है? हाँ? ची 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 ची, वासव रे बाबा देवा, तू शराब पी रही है हमारे वाड़े में? अच्छा हुआ हमने मोक्ष को गोदावरी के साथ भेज दिया, वरना तुम्हारा ये रूप देखकर उस पर कितना गलत असर होता। अरे अनर्थ हो रहा है मेरे वाड़े में, अरे देख रहे हो क्या? अरे सुनो, अनर्थ। संपदा, ये क्या कर रही हो तुम? संपदा, यही दिन देखने संपदा को छोड़ो आएगा। इसे। संपदा छोड़ो इसे। कल्याणी, नहीं संपदा, नहीं मलाजी छोड़ दी। इसे मदद के लिए लाए हो? अरे शराबी है ये, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो महाराज। कैसे स्टेटमेंट देगी ये? अथर को 1 सेकंड लगेगा कोर्ट में ये प्रूव करने के लिए मोक्ष की माँ शराबी है, अल्कोहलिक है। अरे इसकी स्टेटमेंट कौन सीरियसली लेगा? मल्हार कैसे कस्टडी दिलाएगी ये हमें? मैं बात करती हूँ। संपदा ये क्या है? छोड़ो इसे। संपदा उठो। संपदा, बात मोक्ष की है, मोक्ष की। तुम्हारा बच्चा, तुमने जन्म दिया उसे। अरे तुम कैसे चाह सकती हो कि तुम्हारा बच्चा अथर जैसे आदमी के पास चला जाए? मैं तो चाहती हूँ मेरा बच्चा तुम्हारे पास भी न रहे, समझी? संपदा, कल्याणी, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ, अपनी हालत तो देखो। कल तक तो लावारिस की तरह रास्ते पर पड़ी थी तुम संपदा। तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम जिंदगी में तुम्हें एक दोबारा मौका दे रहे हैं। पिल्लू तो तुम्हें वैसे भी मिलने नहीं वाला था। अरे बेवकूफ तो हम बने हैं। ऐसे दुष्ट लोगों पर दया दिखाना बिल्कुल व्यर्थ है। कुत्ते
कि तुम चाहे लाख कोशिश करो कभी सीधी नहीं होगी। मैं तो बोल रहा हूँ उसे घर से निकालो। मैं नहीं चाहता कि मोक्ष के ऊपर इसका साया भी पड़े। मलाजी मैं समझाऊंगी संपदा को। तू क्या समझाएगी मुझे? मैं तुझे अच्छी तरह से समझती हूँ। तुमने पहले मुझसे मेरा पति छीना, फिर मेरा बच्चा छीना। मेरा बच्चा मुझे पहचानता ही नहीं तुम्हारी वजह से। अरे 9 महीने मेरी कोख में मैंने उसे पाला है। उसे इस दुनिया में लाने का सारा दर्द मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से तेरा बच्चा मुझसे नफरत करता है। सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम उसकी माँ बनी फिरती हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, श्राप, बद्दुआ, कि तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। तुम्हारी कोख सूनी की सूनी रह जाएगी। हट संपदा, हम तुम्हें। अरे जाओ दे आयो साहेब। मेरा सामना करने के लिए तुम लोग इसको लेकर आए। शाबाश। ये बेवड़ी मुझे हराएगी? मेरी प्यारी संपू। ची 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 ची, सस्ती वाली दारू, क्या हो गया तुमको? हे संपू, तेरे को पता है बहुत कुछ गुजर गया हम दोनों के बीच जुदा होने के बाद, पर इसमें तेरी भी कोई गलती नहीं है। तेरे को लगा मैं मर गया तो तूने भी झटपट दूसरी शादी बना ली, लेकिन मेरे को बुरा लगा। नहीं लगा मेरे को बुरा। और अब मेरी संपू शराबी बन गई है। लेकिन मैं अब भी तेरे को बहुत प्यार करता है। चल एक काम करते, अपने बच्चे को यहाँ से ले जाते और दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाए। खुली आंखों से देखो या बंद, ये जो सपना है ना तुम दोनों का, ये हमेशा के लिए सपना ही रह जाएगा। और एक बात ना कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, मेरे बच्चे को मुझसे छीनने का जो भी सपना देखेगा ना, उसकी तो मैं आंखें नोच लूंगी। क्या बोल? क्या? कल्याणी,